हेलो दोस्तों, एडु ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे टीआरई 3 कट ऑफ को लेकर। 1 से 5 वाली वैकेंसी में क्या कट ऑफ जाने वाली है और ये कट ऑफ एक तरीके से आप मान के चलिए कि फाइनल कट ऑफ होने वाला है। तो पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। साथ साथ जिन लोगों को पता है कि उनके कितने नंबर आने वाले हैं वो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बाकी सबसे पहले बात कर लेते हैं रिजल्ट की। तो रिजल्ट में देरी होने वाली है क्योंकि जो कास्ट सर्टिफिकेट वाला मैटर चला है, ताती या ततवा कास्ट वाला जो पहले एससी कैटेगरी में थे, अब उसको एनेक्सर 1 में डाल दिया गया, ईबीसी कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो उसके लिए 2 तारीख से लेकर 23 तारीख तक सितंबर में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का टाइम दिया गया है। तो अब अगर ये जब तक डॉक्यूमेंट्स अपलोड 23 तक नहीं होगा तब तक पूरी तरीके से रिजल्ट कैसे डिक्लेयर हो सकता है, क्योंकि इनको डालना है ईबीसी कैटेगरी में। अब कुछ लोग अगर ईबीसी का सर्टिफिकेट नहीं दे पाते हैं तो वो जनरल में उनको काउंट करके रिजल्ट प्रिपेयर किया जाएगा। इस कारण से रिजल्ट अब आप मान के चलिए 23 सितंबर के बाद ही जारी होगा। हाँ, उससे पहले आंसर की ये सब का प्रोसेस हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से रवैया चल रहा है आंसर की में भी डिले अभी थोड़ा सा होने की संभावना है। ये तो हो गई रिजल्ट आने की बात। अब मेन मुद्दे पे चलते हैं, कट ऑफ की बात करते हैं। तो कट ऑफ के लिए अगर देखा जाए तो इस बार वैकेंसी 1 से 5 में बहुत अच्छी खासी वैकेंसी, 28,000 आपको यहाँ पे पद दिए गए हैं। और यही चीज अगर टीआरई 2 में बात करें तो टीआरई 2 में जो टोटल रिजल्ट दिया गया था उस पे हम लोग अगर चलते हैं तो मात्र 1800 यहाँ पे 37 रिजल्ट दिया गया था। जब ये 1837 रिजल्ट दिया गया था तो आप देखेंगे यहाँ पे कट ऑफ गया था 89। जनरल की बात कर रहे हैं हम लोग, 89 कट ऑफ गया था। और कुछ कैटेगरी में तो रिजल्ट ही नहीं है क्योंकि वहां पे सीट ही नहीं थी। लेकिन इस बार सभी कैटेगरी में अगर देखें सामान्य का, सभी कैटेगरी में अच्छी खासी सीटें अवेलेबल है। और अवेलेबल है, साथ साथ क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा सा अप था। बाकी टीआरई 2 की तरह बहुत ही डाउन लेवल पे नहीं था क्वेश्चन, एक मॉडरेट लेवल का था। अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया है। तो 100% है कि जो पिछले बार का था, क्योंकि पिछले बार सीट कम थी, इस बार सीट भी अच्छी खासी है, क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा है। इन सारी चीजों को अगर देख के चले तो यहाँ पे कट ऑफ कम जाने की पूरी पूरी संभावना है। अब कम जाने का मतलब ये नहीं होता कि 60 नंबर पे आपका रिजल्ट हो जाएगा, नहीं होगा 60 नंबर पे, ये जेन्युइन बात है और सच्चाई वाली बात है। कितना भी कोई आपको उल्लू बना ले, 60 नंबर पे रिजल्ट नहीं होने वाला। हाँ, कट ऑफ कम जाएगा, अगर 89 यहाँ गया है तो उससे तो बहुत कम जाएगा, लेकिन 60 नंबर पे रिजल्ट नहीं होगा, ये भी बात आप मान के चलिए। तो भाई अगर 60 पे नहीं होगा तो कितने पे होगा? देखिए, इस बार जो कट ऑफ आपकी जाने वाली है, अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें, क्योंकि सीट अच्छी खासी है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, तो अनरिजर्व अगर हम लोग बात करें मेल की तो यहाँ 75 प्लस अगर किसी स्टूडेंट का है तो वो निश्चिंत हो सकते हैं। फीमेल की बात करें तो ये भी 73-74 के आसपास में अगर है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 71 के अप्रोक्स में इनका मेल का जाएगा और 70 के अप्रोक्स में फीमेल का जाएगा। ठीक है। एससी कैटेगरी का बहुत कम कट ऑफ जाने वाला, ये 65 के अप्रोक्स में रहेगा। और आप मान के चलिए कि एससी फीमेल में और ज्यादा कम, ये 55-58 के आसपास ये कट ऑफ जाएगा, क्योंकि जब सीट कम थी तो वहां पे 39 कट ऑफ गया था। लेकिन इस बार पढ़ने वाले छात्र भी कुछ अच्छे खासे हैं तो ये देखा जाए तो 65-58 के रेशियो में रहेगा। लेकिन अगर बहुत ही कम चला जाता है तो ये पिछले बार के मुकाबले सेम ही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। 40-45 नंबर पे भी एससी एसटी वालों का यहाँ पे पास हो सकता है। तो ये जो 2 कैटेगरी है एससी एसटी, यहाँ पे पूरी तरीके से गारंटी वाली चीजें नहीं है। यहाँ पे अगर कुछ छात्र अच्छे मिलते हैं तो ये 60-65 के आसपास जाएगा, नहीं तो ये वही 40-45 के आसपास भी जा सकता है। तो इन 2 कैटेगरी को मैं ज्यादा तरीके से नहीं बोलूंगा। बाकी रही ईबीसी की बात, तो ईबीसी भी आपका 71 के अप्रोक्स में रहेगा, 70 से 71 के बीच। फीमेल की बात करें तो वही 69-70 के आसपास आपको देखने को मिलेगा ईबीसी में। बीसी वाले का 72-73 के आसपास आपका रिजल्ट हो जाएगा। बीसी मतलब बैकवर्ड क्लास जो है उनका आपका 70-72 के आसपास अगर आपका रिजल्ट नंबर आ रहा है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। एक चीज मान के चलिए, ईबीसी हो चाहे बीसी हो चाहे जनरल, फीमेल और मेल दोनों की बात अगर करें तो अगर आपका रिजल्ट, अगर आपका नंबर 75 से प्लस है या 70 के अप्रोक्स 70 to 75 है तो आपका बहुत
चांस है, 90% चांस है कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। और 75 प्लस है तब तो आप समझिए कि 99% चांस है आपका कि होने की। लेकिन अगर 70 से 75 के बीच में भी है तो आपका चांस बनता है। हो सकता है कि थोड़े बहुत के लिए आप रह जाए, लेकिन 70 to 75 अगर आप जनरल के अलावा किसी कैटेगरी में है तो आपका रिजल्ट होने की संभावना या 90% से ज्यादा है। तो ज्यादा डरने की बात नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि 90 प्लस जाएगा, 90 प्लस तो इस बार किसी भी हालत में नहीं जाने वाला है, क्योंकि सीटें बहुत ज्यादा है। अगर 1800 1850 रिजल्ट पिछली बार दिया गया उसमें 89 जाता है, तो यहाँ तो 28,000 सीटें हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ बहुत कम जाने वाला है। लेकिन बहुत कम का मतलब ये नहीं होता कि 60 नंबर, क्योंकि पढ़ने वाले छात्र भी बहुत अच्छे खासे हैं। तो इस चीज को भी आपको लेके चलना पड़ेगा कि एवरेज कटअप की बात करें 70 से 75 के बीच आपका अगर रेंज हो रहा है नंबर, तो आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी आप लोगों को क्या नंबर आ रहे हैं, जो आपने कहीं से भी कोई भी आंसर की अगर किसी भी टीचर से मिलाया है, तो आपको क्या लगता है कितने नंबर आपके आ रहे हैं, जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा। और जल्द ही हम लोग लाइव आएंगे, लाइव में भी डिस्कस करेंगे कि क्या कट ऑफ रह सकता है आपके नंबर के अकॉर्डिंग किस सब्जेक्ट में, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, किसी का भी। 9 से 10 11 से 12 सबका डिस्कशन करेंगे। लाइव सेशन बहुत जल्द लेने वाले हैं, या तो आज शाम में या कल हम लोग लाइव सेशन करेंगे जिसमें कि आपकी सारी क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना जो नंबर है वो जरूर कमेंट कर दीजिएगा।